बादशाह बेगम। मैंने इसका एक रिव्यू पहले भी दिया है और आई वाज जस्ट लाइक वंडरिंग। अस्सलाम वालेकुम जी, देसी विद बादशाह बेगम्स रिव्यू। मैं दोबारा से देख रही थी और मुझे दो तीन बातें स्ट्राइक की, तो मैंने कही कि ऐड करना ज़रूरी है। नंबर एक, पहली किस्त जब बादशाह बेगम की शुरू होती है, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है कि जो बादशाह बेगम है वह बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ है। हाथों की चूड़ियाँ दिखाई, ये दिखाया तैयार होते हुए उनको दिखाया, सर पे दुपट्टा लेते हुए दिखाया, एक्सक्लूसिवली वाइट कलर का कपड़े उन्होंने पहने क्योंकि वो प्योरिटी की तरफ करता है। फिर उनका दिखाया कि जी वहाँ पर उनकी जो मजलिस लगती है उसमें सिर्फ औरतें आ सकती हैं। अब उस औरतों के आने में एक लड़की का किस्सा दिखाया कि उसने कहा जी दुआ कर दे, और जस्ट बिकॉज शी वॉज प्रेग्नेंट और उनको पता नहीं था कि उसका सेक्स क्या है बच्चे का, तो उन्होंने उस औरत की टांगें तोड़वा दी कि बादशाह बेगम को कोई गैर मर्द नहीं देख सकता। वो तो बेचारा देख भी नहीं सकता था, वो तो भी माँ के पेट में था। लॉजिक, लेकिन ये लॉजिक सिंधी वडेरों की तरह की है। चलिए बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। लेकिन इसके बाद की जो किस्सा शुरू हुई, तो जो बादशाह बेगम का किरदार जो इन्होंने जो समर अंसारी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, मतलब वो लगती है सख्त सी कड़क सी औरत, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया इस कैरेक्टर को। हैट्स ऑफ टू हर। अच्छा, उसके बाद वो उनका जो बादशाह बेगम का रोल है वो ज़ारा नूर को दे दिया जाता है। अब क्यों दे दिया जाता है? नंबर एक, चलिए जो मुझे समझ आई वो ये आई कि क्योंकि उनका बादशाह बेगम इज रिलेटेड टू द भाई हु इज रूलिंग। क्योंकि भाई ने अपनी गद्दी अपने बेटे को दे दी, तो फुप्पो की गद्दी जो है वो मिल गई उनको, ज़ारा नूर को, भतीजी को मिल गई। अब वो तो ठीक है, लेकिन ज़ारा नूर जो है उनका इतना अजीब सा कैरेक्टर है कि उनको उनको समझ ही नहीं आ रही बात की। देखिए, इतना बड़ा रोल देने के लिए आप पहले उनको ट्रेन करें, उनको समझाएं अपनी जो हमारी रवायात हैं, क्योंकि वो तो कराची में पली बड़ी हैं, तो उनको रवायात सिखानी चाहिए थी, उनको बताना चाहिए था, उनको ट्रेन करना चाहिए था। अच्छा, उनको बिठा तो दिया बादशाह बेगम की कुर्सी पे, अब वो नंगे सर हैं क्योंकि उनको अपने बाल दिखाने हैं ना। बहुत खूबसूरत सर, ये बात सही है, बाल उनके बहुत खूबसूरत हैं, उन्होंने वेग लगाई हुई है लेकिन बहुत खूबसूरत बाल उनके नजर आ रहे हैं। द पॉइंट इज, सिंध के इलाके में, पीरापुर के इलाके में, यानी एक गांव के इलाके में, पीरों की बेटी नंगे सर पूरे शहर में, पूरे पिंड में फिर रही है। हाउ इज दैट पॉसिबल? बादशाह बेगम को तो ने तो पैर तुड़वा दिए थे उस बच्चे के जो भी पैदा भी नहीं हुआ था, तो ये तो सरेआम सारी दुनिया इनको देखती फिरती है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट मुझे बड़ा ही अजीब लगा वो ये कि, अच्छा मैंने बड़ा रिसर्च किया, मुझे एक तो गढ़ी शॉ लाहौर में मिला है, पाक बीबी दामन का जो है वहाँ हम भी एक दफ़ा बचपन में गए हुए हैं। फिर एक बीबी पाक दामन का मुल्तान में है। अब पता नहीं इन्होंने पीरापुर कहाँ का दिखाया है, क्योंकि बता तो ये सिंध की टाइप के रहे, या मैं गलती खा रही हूँ, आई डोंट नो। बहरहाल मुझे कहीं नहीं मिला उस इलाके में कोई भी बीबी का अच्छा, और अगर मिले भी तो एक ऐसी बीवी जो इतनी पाक दामन है कि जिनको जिनको मर्द कोई देख ही नहीं सकता, उनके मज़ार पे सारा वक्त मर्द होते हैं, और यहाँ तक कि उनकी कब्र शरीफ जो है उस पे भी मर्द जो है वो हाजिरी देते हैं। औरत मैंने वहाँ पे कोई नहीं देखी, जितनी दफ़ा भी जितनी भी मैंने सीरीज देखी है। एक बापर्दा औरत के कब्र के ऊपर मर्दों का क्या काम है, गैर मर्द? तो ये सारी बातें हमारी जो हमारी तहजीब है उससे बहुत ज़्यादा डिफ़र कर रही है। अब मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, क्योंकि आप अगर अपने ऐसे ड्रामों से आप एक्चुअली लोगों को, हमारे बच्चों को अपनी तहजीब दिखाना चाह रहे हैं, और हमारी तहजीब बहुत खूबसूरत है, हमारा कल्चर बहुत खूबसूरत है, जो भी आप कह लें फ्यूडल लॉर्ड भी है, चलिए है भी, लेकिन इन इट सेल्फ द कल्चर इन इट सेल्फ इज़ वेरी रिच एंड वेरी ब्यूटिफुल। हर एक इंसान की एक जगह है, और अगर आप उसको अच्छा कहें या बुरा कहें, दैट इज़ अनदर डिबेट, लेकिन आप उसको जब पोर्ट्रे करते हैं, दैट कल्चर नीड्स टू बी पोर्ट्रेड एज इट इज़। ये जो दिखा रहे, अच्छा उसकी जो बहन है, क्या नाम है उनका, कोमल मीर जो है, वो नाइट सूट में मर्दान खाने में पहुंची हुई है रात के वक्त, खुले बालों के साथ। ऐसा तो शहरों में भी जो है वो भी उस पे आईब्रोज उठती हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये पीरापुर जैसे इतने गांव, इतने वो व्हाट डू यू नेम इट,
रियासत वाले और वो सब कुछ, और उनकी लड़कियां जो हैं वो खुले सर नाइट सूट्स में फिर रही हैं। और ये जो बादशाह बेगम है, इनकी तो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही ना, ये नंगे सर क्यों फिर रही हैं सारी दुनिया में। अच्छा, उसके बाद जब वहाँ पे मज़ार के ऊपर जब फैसले होते हैं तो एक पर्दा सा लगा हुआ है जिसके पीछे औरतें बैठी हुई हैं। अब वो पर्दा इतना ज़्यादा को क्या कहते हैं, सी थ्रू है कि उसमें से कुछ छुपा तो है ही नहीं। तो फिर बादशाह बेगम का जो तकद्दुस है वो तो आप खुद ही पामाल करें। तो फिर इसका मतलब उन सारे लोगों को मरवा देना चाहिए जिन्होंने बादशाह बेगम तो डायरेक्ट नजर, और बादशाह बेगम तो सर पे दुपट्टा भी नहीं ले रही, और जो ले रही है वो इतना सी थ्रू दुपट्टा है कि एटलीस्ट जो जो कोमल अंसारी हैं, समर अंसारी जो हैं, उन्होंने जो दुपट्टा लिया था वो कॉटन का दुपट्टा था। इट वॉज मतलब सही जैसे दुपट्टा होता है, लिया उन्होंने भी स्टाइल से हुआ था, लेकिन एक सही दुपट्टा लिया हुआ था। ये जो ज़ारा नूर दुपट्टा ले रही है तो एक जाली का दुपट्टा है और बाल खुले। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या दिखाना चाह रहा है। वो जो तीसरा कैरेक्टर है मुराद, उसका पता नहीं क्या कैरेक्टर है, वो एक अपनी जगह पे और ही है। वो जो दूसरे है शाह आलम जो है, वो एक वो गले में ढोल लेके बजाते रहते हैं, उनकी समझ नहीं आ रही। उनके घर जी बेटी पैदा हो रही है जी, वो बादशाह बेगम पैदा हो रही है और सब लोग उसका इंतजार करें क्यों बादशाह बेगम पैदा हो रही है। बादशाह बेगम तो वो होती है जिसका भाई पीर हो। तो वो क्या ड्रामा है, बिल्कुल मतलब स्टोरी को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, अपनी अपनी सारी बेस ऑफ द स्टोरी खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। फिर वो उसको मरवा देता है क्योंकि अनकेबलिश वो बेटी नहीं बेटा था और वो झूठ बोल रहा था, और फिर गले में ढोल unnecessary character, unnecessarily added. I don't know what is the scene of all this. Maybe आगे चल के शायद, अब तो 20 25 15 नहीं 21 तकरीबन गुजर चुकी हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इन सब बातों का मुझे तो कोई मकसद या मतलब समझ नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू नो what is really happening in this drama. Till then, German Padesi, Melody Cicero.